आप जब मेरे चैनल मेरी खेती सच्ची खेती में कमेंट्स करते हो ना, कोई सवाल करते हो, कोई सुझाव देते हो, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपके सवालों का जल्दी से जल्दी जवाब दूं। अगर किसी का कोई सवाल रह गया है या कोई देरी से अटेंड हुआ है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगा। आपके सवालों से मुझे भी एक गाइडलाइन मिलती है, मेरा भी फ़ायदा होता है। तो पिछले दिनों काफ़ी सवाल आए हैं। आज मैं इस सीरीज़ को दोबारा, ये दूसरा पार्ट है, इसको आज शुरू कर रहा हूँ। तो मेनली सवाल जो थे, एक सवाल अवकीरा के ऊपर था। जैसे अवकीरा और मोमी जी दो ऐसे वीडीसाइड हैं जो मंडूसी के लिए हैं। गेहूं की बिजाई के 3 दिन बाद ही इसको स्प्रे करना होता है। और कुछ सवाल नेचुरली सेंकोर के ऊपर थे, टॉपिक प्लस सेंकोर पर थे। 2-3 सवाल एटलांटिस पर भी थे, इसको भी अटेंड करेंगे आज। एक क्वेश्चन नेटिवो प्लस 05234 प्लस बोरोन के स्प्रे के ऊपर था। नेटिवो जो है ना, एक फंजीसाइड है, स्ट्रॉन्ग फंजीसाइड है, बायर का है। कुछ क्वेश्चंस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर थे। ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न है कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट कब करना चाहिए, तो वो भी मैं आज क्लियर करूँगा। एक क्वेश्चन म्यूरेट ऑफ पोटाश के ऊपर था, भाई इसका घोल स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कब कर सकते हैं। एक क्वेश्चन वैरायटी 2851 के ऊपर था, गेहूं की वैरायटी है जो लेट बिजाई में होती है, भाई उसके बारे में भी बताओ। तो आज हम ये सवाल जो है ना 1 बाय 1 अटेंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ राजन महिला। इन्होंने क्या लिखते हैं, आई हैव यूज्ड अवकीरा आफ्टर सोइंग एंड गॉट 100% रिजल्ट। मतलब यहाँ से हमें ये पता लग रहा है भाई अवकीरा जो है रिजल्ट 100% दे रहा है। बट ऑन डाउन साइड इट इज़ कॉस्टली, महंगा है, एज़ कम्पेयर टू अदर सोल्यूशंस। इट कॉस्ट मी ₹2050 प्रति एकड़। वो कहते हैं जी महंगा है, तो क्या करें। तो मेरा ये उनको जवाब था, मेरा ये उनसे ये कहना है, आप सबसे भी कहना है, डियर अगर कोई मंडूसी के पौधे बचे हैं तो निकलवा लो, नेक्स्ट ईयर के लिए सीड ही नहीं बनेगा। बहुत अच्छा मौका है। मतलब जिसके खेत में मंडूसी बहुत कम है ना स्प्रे के बाद, उसके पास ये इस समय बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी ज़मीन में से सीड बैंक को आस्ता आस्ता कम करते जाओ। मैंने भी यही किया। 5-7 साल पहले मैं जो पौधे बच जाते थे उनको निकलवा लेता था। मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, बताया भी है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आस्ता आस्ता हमारी ज़मीनों में सीड बैंक कम हो जाएगा, उगेगी ही कम। बीज ही नहीं होगा तो उगेगा कहाँ से। वैसे बीज पड़ा रहता है, 5-5 7-7 साल बाद तक भी ये उगता रहता है। तो ये है कि भी एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पौधे से 500 से लेके 5000 तक बीज तैयार हो जाते हैं। जो पौधा मान लो फैल गया है, बढ़ गया है, फूट ज़्यादा हो गया, उसमें से 5-5 हज़ार बीज तैयार हो जाते हैं। तो आपके लिए तो ये मौका है कि आप जो बचे हुए ना उनको भी निकलवा लो, इरेडिकेट कर दो। अच्छा, दूसरा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, राजेश धनखड़ जी का है। ये कहते हैं, नमस्कार सर, 55 दिन की गेहूँ हो गई है, 302 शरबती है, एक कट्टे यूरिया के साथ 20 दिन पहले 200 ग्राम सेंकोर डाला था। मौसम की वजह से ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कणक से साइज़ आधा है, मतलब दब गई है, पीली हो गई है, दब गई है और पीली भी पड़ गई है। हाथ से निकलवाऊँ या वेट करूँ? गेहूँ बहुत अच्छी चल रही है। अब इनकी सिचुएशन ये है कि इनकी गेहूँ जो है ना वो बहुत कीमती गेहूँ है। अगर अब इन्होंने कोई स्प्रे किया, 55 दिन की हो गई है, तो गेहूँ जो है ना वो दब जाएगी, पीली हो जाएगी। तो मेरी इनको ये सलाह है कि मंडूसी जो है ना, अब वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मंडूसी ने मरना हो, रिजल्ट देना हो, तो 10 दिन में पता लग जाता है अभी मर रही है कि नहीं मर रही। अब वेट मत करो, आपने निकलवानी है तो हाथ से उसको निकलवा लो। अच्छा, एक और हैं, सतनाम ढींडसा जी हैं। जनाब अदामा की टॉपिक प्लस 40 ग्राम सेंकोर पा सकते हैं, कणक 60-65 दिन दिया, फर्स्ट स्प्रे करनी है जी, पहली स्प्रे करनी है, टॉपिक प्लस 40 ग्राम सेंकोर डाल सकते हैं, 60-65 दिन की। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप थोड़ा लेट हो गए हो, मंडूसी बड़ी हो गई है। कोई भी चीज़ है जो वो 2-3 पत्ती स्टेज पर जब मंडूसी होती है तभी आप डालें, कोशिश करें। चलो कोई बात नहीं, आप डाल सकते हो, रिजल्ट मिलेगा। सेंकोर को आप 50 ग्राम भी कर सकते हो। पानी जो है ना 180 से 200 लीटर ज़रूर लगाना, यूनिफॉर्म स्प्रे करना, कुछ फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है अंकित भेसानिया का जी। मेरी 30 गेहूँ में एक पानी से पहले एटलांटिस डालूं कि नहीं? 30 दिन की गेहूँ है।
अगर एक पानी से पहले कौन सी एक्सियल चलेगी। मेरा उनको ये कहना है कि भाई मंडूसी जो है ना 2-3 पत्ते स्टेज पर करते हो तो अच्छा रिजल्ट रहेगा। आप टॉपिक प्लस एनकोर कर दो या एक्सियल प्लस एनकोर कर दो, पानी 180 लीटर प्रति एकड़ लगा दो। अगर आप एटलांटिस कर दो, मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया भी था, रिजल्ट दिखाए थे। एक भाई ने मेरे ही पड़ोस में पहला पानी लगाने से पहले एटलांटिस की थी। एटलांटिस ने काफ़ी कुछ मार दिया था लेकिन गेहूं को भी दबा दिया था। तो एटलांटिक से बर्निंग आ सकती है इस स्टेज पर। तो आप जो है अटलांटिस को नमी भी बहुत कम चाहिए, ज़मीन जो है ना सूखी होनी चाहिए, जैसे बारिश आई है ज़मीन तो सूखी होगी नहीं। और अटलांटिस करने के 6-7 दिन बाद तक भी हमें पानी नहीं लगाना है, इसको सूखी वत्तर चाहिए होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है रोहित पांडे जी का है, डेटिवो के साथ बोरोन और 05234 के साथ स्प्रे कर सकते हैं क्या। डेटिवो जो है ना बहुत अच्छा फंजीसाइड है, पहले भी बताया मैंने आपको। तो मैंने ये जवाब दिया है कि हाँ कर सकते हैं, घोल अलग अलग बना देना। फिर ये कहते हैं जी ये तीनों कितने दिन की गेहूं पर होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ भी आप डेटिवो करते ही क्यों हो, इतना महंगा साल्ट है ये, कम से कम 900 से लेके 1000 रुपये प्रति एकड़ का तो नेटिवो का ही खर्चा है। तो कणक के ऊपर तो येलो रस्ट आती है ज़्यादा, येलो रस्ट जो है ना सस्ते फंजीसाइड से, प्रोपिगोनाजोल से, टेबुगोनाजोल से, इससे भी कंट्रोल हो जाती है। तो आप कर सकते हो लेकिन आप फंजीसाइड बदल लो तो ठीक रहेगा। क्यों ज़्यादा फालतू खर्च करें पैसे। एक अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ मोहित मिट्टन जी का। तो मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए थे, जैसे बोरोन, जिंक, फेरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम। भाई पीले पत्ते हो जाएं, कणक स्ट्रेस में आ जाए, अगर ज़्यादा पानी लग गया है, बारिश गेहूँ नहीं चल रही है, तो आप इसका स्प्रे करें। तो ये मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई ये फार्मूला 75 दिन की कणक पर भी कर सकते हैं क्या, या कोई चेंज होगा। वैसे चेंज तो क्या होना है, इन्होंने तो देखो जी फोटोसिंथेसिस में मदद करनी है, पौधे की बढ़वार को ज़्यादा पीलापन जो है ना वो कवर करना है, तो इसका तो फ़ायदा होगा ही होगा। थोड़ा पहले कर देते तो ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन अब भी इसका फ़ायदा होगा। एक है गुरप्यार सिंह जी, सर 15 दिन पहला एक्सेल ਦਾ स्प्रे ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਲੀਡਰਾ ਰੀਗਰੋਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 55 दिन ਦੀ कणक आ ਹੁਣ अटलांटिस स्प्रे कर सकते हाँ, गुलिंडरा बहुत ज़्यादा है, मतलब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एक स्प्रे कर चुके हैं तो दूसरे मर नहीं रही है, तो अब दूसरा स्प्रे करें ना करें, कणक बड़ी हो गई है, गुलिंडरा बड़ा हो गया। तो मेरा ये कहना है कि अटलांटिस के ऊपर पहले भी मैंने बताया है कि भाई अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इसका ध्यान ये रखना पड़ता है कि यूनिफॉर्म स्प्रे हो, डबल स्प्रे ना हो, पानी आप पूरा यूज़ करें, 200 लीटर यूज़ करें। तो ज़मीन में नमी कम होनी चाहिए, वत्तर जो है ना थोड़ी सूखी होनी चाहिए, और स्प्रे करने के 6-7 दिन बाद तक पानी ना लगाओ, तो ये कामयाब रहती है। मैंने भी किया था, रिजल्ट मिलेगा आपको, कर सकते हो। एक है माई हार्ट ऑफिशियल पेज, सर क्या हुन वीट क्रॉप पर MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो हम पोटाश के कट्टे लाते हैं, का घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं या नहीं, इफ़ यू टेल बी डोज आल्सो। ये उनका क्वेश्चन था। तो मैंने ये जवाब दिया है कि MOP नहीं, म्यूरेट ऑफ पोटाश ना करो, आप SOP करो, सल्फेट ऑफ पोटाश करो, जो 0050 आता है वो करो। सल्फेट ऑफ पोटाश जो होता है वो 0050 की फॉर्म में अवेलेबल है। SOP दानेदार भी आता है, उसको भी मैंने दानेदार जो है ना वो ऐसे ही छट्टा दे दिया था, आलू लगाए हुए हैं उसमें ऐसे ही छट्टा दे दिया था जब आलू छोटे छोटे बने हुए थे। तो पोटाश जो है ना कैरियर का काम भी करता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश का आप स्प्रे ना करें, उसका घोल ना बनाएं। एक क्वेश्चन है गुरिंदर सिंह जी का, ये कहता है जी सर जी 2851 के बारे में भी बताना। 2851 जो है ना लेट वैरायटी है गेहूं की, बाद में बिजाई की जाती है, दिसंबर एंड में भी लोग करते हैं, 60-60 किलो बीज डाल देते हैं, बहुत अच्छी पैदावार देती है, लेकिन येलो रस्ट के ऊपर ये ससेप्टिबल है, इसके ऊपर येलो रस्ट आती ही आती है, इसलिए डर लगता है। वैसे तो ईस्टर्न इंडिया की ये वैरायटी है, लेकिन यहाँ पर हमारे को परफॉर्म अच्छा कर रही है तो हम ये लगाते हैं। हमारे तो देखो जी पैदावार चाहिए, पैसे चाहिए, अच्छा हो, तो इसके ऊपर आप 2 स्प्रे तो येलो रस्ट के करना ही करना, और बाकी जो है यूरिया थोड़ी सी कम देना। वैसे इसका फुटाव भी कम होता है, इसलिए बीज ज़्यादा डालते हैं।
वैसे मैंने पछेती वैरायटीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। गेहूं की पछेती वैरायटी, गेहूं की पछेती खेती, वीट लेट सोइंग, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा इसके ऊपर। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन और है वीरेंद्र जंगू साहब का। डॉक्टर साहब, मेरी HD 3226 वैरायटी 80 दिन की होगी और लिहोसिन स्प्रे 9 जनवरी को करनी है, क्या ये ठीक है? मैंने जवाब दे दिया उनको पहले, लेकिन मैं औरों के लिए भी ये बता रहा हूँ कि भाई लिहोसिन अगर 80 दिन की हो गई है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि फ्लैग लीफ जो झंडा पत्ता होता है, जो सिट्टा निकलता है, उससे पहले एक पत्ता अलग से ऊपर होता है, इरेक्टेड होता है, उसके ऊपर भी इसका रिकमेंडेशन है लिहोसिन की। तो क्या होता है कि जब बाकी हमारे जो दूध भरता है सिट्टों में और गफ स्टेज आती है, उसके बावजूद भी जो झंडा पत्ता होता है, अगर हम उसको हरा भरा रखें, उससे फोटोसिंथेसिस होती रहती है और उससे जो मटेरियल, जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, वो सिट्टे के अंदर, दानों के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। तो झंडे पत्ते स्टेज पे भी इसका हम स्प्रे रिकमेंड करते हैं। तो जिन दोस्तों ने, भाइयों ने, किसानों ने मेरी ये वीडियो पहली बारी देखी है या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करो। मेरी पहले वाली सारी वीडियोस आप अपने मोबाइल पर देख सकते हो सब्सक्राइब करते हो तो, और आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई देंगी। ये क्वेश्चंस आंसर्स का सेशन अगर आपको ठीक लगता है, पसंद आता है, कोई फ़ायदा होता है, तो आप कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। इससे क्या होगा कि मैं भी आगे अपना जो गाइडलाइन जो आप देते हो मेरे को, उसी हिसाब से मैं आगे चलूँगा। अगर आपको ये ठीक लगता है इस तरह का, या आपको नहीं लगता है कि नहीं, समय की जो है ना वो वेस्टेज है, तो फिर मैं आगे ना बनाऊं। अगर आपको लगता है कि भाई ये ठीक है, तो मैं इस तरह से एक्टिविटी आगे अपनी कंटिन्यू रखूँगा। तो इसी के साथ ही थैंक यू।